मैं उषा विजय शिशिर भेरुंदानुस लगन से। आइए कुंभ के ऊपर हम थोड़ा-सा दृष्टि डालते हैं। यह भारतवर्ष की महानता है, जहाँ इंसान ही नहीं, भगवान ही नहीं, वृक्ष, जंगल, पशु, पक्षी, मिट्टी, पत्थर, हवा, पृथ्वी, पानी का सम्मान प्राप्त होता है और यह कुंभ भारतवर्ष में जल के सम्मान को दर्शाता है। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। वह बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी है, वह हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन है। जब बहुत विशेष योग बनते हैं, तभी कुंभ होता है। कुंभ है क्या? अथाह आस्था का सागर जब एक कुंभ में, एक घड़े में समा जाए, वह कुंभ होता है। गागर में सागर। हिंदुत्व, आस्था, सनातन, पुरातन, इन सब का सम्मेलन ही कुंभ है। 12 वर्ष में होता है यह कुंभ। 6 वर्ष में जो होता है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। यह एक ऐसी सनातनी हिंदू धर्म की परंपरा है, जिसमें देश विदेश के हिंदू बगैर किसी निमंत्रण पत्रिका के नदियों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर संपूर्ण नजारा धर्ममय हो जाता है और कुंभ में ऐसे साधु संतों के दर्शन होते हैं जो दुर्लभ है। कई साधु तो दिन रात हिमालय की कंदरा में तपस्यारत रहते हैं, वह सिर्फ कुंभ स्नान में ही नजर आते हैं। हम तभी उनकी दिनचर्या, वेशभूषा, आचरण, व्यवहार से अवगत हो पाते हैं। साधना के कई प्रकार सिर्फ कुंभ में ही परिलक्षित होते हैं। दिन दुनिया से दूर अपनी अपनी मस्ती में मस्त साधु जब हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं भक्ति के कई रूप हमें दिखते हैं। अपने अखाड़ों के साथ मस्ती भरे माहौल में जब इनकी नगर पेशवाई होती है, वह देखने लायक होती है। हर साधु का, हर जमात का, हर अखाड़ों का अपना रंग, अपनी मस्ती, अपना ढंग और इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सरकारों का जो योगदान है, वह भी तारीफ के काबिल है। कहते हैं कुंभ में जब पर्व पड़ते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या और कोई त्योहार, तब देवता भी कुछ कुंभ स्नान के लिए पृथ्वी पर आते हैं और संगम या नदी में स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। कहते हैं कुंभ में किया हुआ स्नान, दान, धान, ध्यान, दान, मान और सत्संग कई हजार गुना होकर मानव को प्राप्त होता है और उससे भी ज्यादा पुण्य सलीला नदी और दिव्य संतों, दिव्य विभूति के दर्शन से जो भी हजारों हजार गुना फल हमें प्राप्त होता है। गुरु जब वृषभ राशि पर, सूर्य तथा चंद्र मकर राशि पर हो और अमावस्या हो, उस अवसर पर प्रयाग में त्रिवेणी में जब स्नान किया जाता है, तो 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा, हजारों अश्वमेघ यज्ञ, हजारों गोदान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है और तभी पर ये प्रयाग में कुंभ होता है। सूर्य मेष और गुरु कुंभ राशि पर जब स्थित होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ होते हैं। सूर्य चंद्र और कर्क राशि पर और गुरु सिंह राशि पर जब होता है, तब नासिक में होता है। गुरु वृश्चिक राशि में और सूर्य तुला राशि में जब आते हैं, तब उज्जैन में कुंभ होता है। आइए हम सब भी इतनी सहजता और सरलता से प्राप्त महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त करने में अपने अपने आप को धन्य करें और अपने नयन चक्षु द्वारा दर्शन, हृदय में मनन और शरीर से स्नान द्वारा इस महापर्व का लाभ लें। आप भी जरूर लाभ लें, हम भी जरूर लाभ लेंगे। महाकुंभ पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।